लक्ष्मण की मरने की खबर सुनते ही आखिर क्यों जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला। उर्मिला की हंसने का क्या था रहस्य? आप देख रहे हैं स्पाई क्रिएटर्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं ज्ञान की बात। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रामायण काल में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास तय हुआ था और उनकी पत्नी माता सीता ने सहजी वनवास को जाने के लिए स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही भगवान श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण जी भला कैसे श्री राम से दूर हो जाते। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से तो आज्ञा ले ली और उसके बाद वह अपने पत्नी की कक्ष की ओर बढ़ रहे थे और यह सोचते हुए जा रहे थे कि माता से तो आशीर्वाद ले लिया, परंतु मैं उर्मिला से क्या कहूँगा, मैं उसे कैसे समझाऊंगा, मैं उसे क्या बताऊंगा। यदि बिना बताए चला गया तो वह रो रो कर अपना प्राण त्याग देगी और यदि बताऊंगा तो साथ जाने की जिद करेगी और कहेगी माता सीता भी तो अपने पति के साथ जा रही हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर पहुंच रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उर्मिला आरती की थाल लेकर बाहर उनका इंतजार कर रही थी। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुंचे तो उर्मिला बोली, आप व्यर्थ की चिंता मेरी छोड़ दीजिए। आप अपने बड़े भाई की सेवा कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ा धर्म है और आपकी सेवा में कोई भी बड़ा बाधा न आए, इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को यह कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही सब संकोच दूर स्वयं उनकी पत्नी उर्मिला ने कर दिया था। वास्तव में यही पत्नी का धर्म होता है कि जब भी पति संकट में आए तो उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात को जानकर उसे उस संकोच से बाहर निकाल देना चाहिए। अपनी पत्नी उर्मिला का इतना प्रेम देखकर लक्ष्मण जी की आंखें भर आई और उन्होंने उर्मिला को अपने गले से लगा लिया और इसी के साथ उर्मिला जी ने वहां पर एक दीपक जलाई और विनती की कि मेरे नाथ की सांसों को कभी बुझने मत देना। फिर लक्ष्मण जी वहां से चले गए, परंतु 14 वर्षों तक उर्मिला एक कठोर तप कर रही थी और वो तप था नींद। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे संभव है। दरअसल वनवास के समय लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे। इसके लिए लक्ष्मण जी ने नींद की देवी यानी निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए, ताकि वह सुबह दोपहर शाम के समय अपने भ्राता और साथ ही माता की सेवा कर सके और उन्हें बुरे खतरों से बचा सके। नींद की देवी ने लक्ष्मण जी से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि लक्ष्मण जी के बदले में उनके किसी चाहने वालों को 14 वर्ष तक सोना होगा। कहते हैं यह कार्यभार स्वयं उनकी पत्नी उर्मिला ने संभाला और 14 वर्षों तक सोती रही। उन्हीं के बदौलत लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं। उर्मिला ने जहाँ एक तरफ दीपक की नौ जलाई रखी तो वही दूसरी तरफ गहरी नींद लेती गई। कहते हैं लक्ष्मण जी और मेघनाथ का जब युद्ध हुआ था तब उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जिस वजह से उर्मिला राज्य भवन में जाग गई थी। अब वो वाला प्रश्न आप सभी तो जानते ही होंगे कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए थे तो बीच में उन्हें अयोध्या के ऊपर से होकर गुजरना पड़ा। भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण मार दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। जब उनको होश आया तो हनुमान जी ने भरत जी को सारी कहानी बताई कि किस तरह से रावण पुत्र मेघनाथ ने अपने बाणों से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया है, इसलिए उनके प्राण संकट में है और उनके लिए संजीवनी बूटी स्वयं हनुमान जी लेने गए थे। जहाँ एक तरफ लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो वही दूसरी तरफ उर्मिला अपनी नींद से उठकर खड़ी हो गई। बाद में उनकी भेंट स्वयं हनुमान जी से भी हुई थी, लेकिन एक तरफ माता कौशल्या ने यह सब सुना तो हनुमान जी से कहा कि राम से बोलना, लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। तब यह बात माता सुमित्रा ने सुनी तो कहा, हनुमान राम से कहना अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। यह मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू छलक रहे थे, परंतु वो उर्मिला जी को देखे तो सोचने लगे, आखिर यह स्त्री इतना शांत प्रसन्न होकर क्यों खड़ी है? क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? वास्तव में उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति का प्राण संकट में है तो वह खड़ी होकर हनुमान जी को देखने लगी। जब हनुमान जी ने पूछा कि आपकी प्रशंसा का क्या कारण है, आपके पति का प्राण संकट में है और सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। इस पर उर्मिला जी ने कहा, हे हनुमान जी, मैं भला किस बात की चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है तो मेरे पति भला कैसे संकट में हो सकते हैं? जब तक मेरा दीपक बुझेगा नहीं तब तक मेरे पति का प्राण भी नहीं हरेंगे। और वह हंसते हंसते वहां से चली गई। इसके बाद जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर वापस लंका पहुंचे, जब लक्ष्मण जी के प्राण आए, उसके बाद उर्मिला ने
वापस अपने राज्य भवन में जाकर सो गई, क्योंकि यही वरदान था जो अपना कार्य कर रहा था। रावण वध के बाद जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या आए, तब उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया था। लेकिन एक समय के उपरांत अचानक ही अयोध्या में अकाल आ गया, यानी काल के देवता। उन्होंने श्री राम से वंदना की कि कृपया करके हमें एक खाली स्थान में वापस में वार्तालाप करना होगा और इस वार्तालाप को कोई अन्य प्राणी ना सुन पाए। अगर कोई सुनेगा तो उसके प्राण लेने होंगे। इसके बाद श्री राम और काल के देवता आपस में वार्तालाप करने लगे और बाहरी पहरेदारी के रूप में स्वयं लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया। तभी वहां स्वयं ऋषि दुर्वासा आए और वह भगवान श्री राम से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत मना किया। तब ऋषि दुर्वासा क्रोध में आकर कहा कि अगर वह जल्द ही श्री राम से नहीं मिले तो वह पूरी अयोध्या और उनके वंश को श्राप दे देंगे। ऐसे में डरते हुए लक्ष्मण जी ने स्वयं उनके कक्ष में प्रवेश कर गए, जहां पर उन्होंने देखा कि वह काल के ही देवता थे जो श्री राम से बात कर रहे थे, और वह अपने आप ही वहां से गायब हो गए। उसके बाद ही न चाहते हुए भी प्रभु श्री राम को अपने भाई लक्ष्मण जी को अपने राज्य से निष्कासित करना पड़ा था। और राज्य से निष्कासित करना यानी कि अपना देह त्यागना। इसके बाद ही स्वयं लक्ष्मण जी ने जल्द ही राज्य छोड़कर अपना देह त्याग दिया। जब यह बात उर्मिला को पता चली तो वह जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, पति ने सौदय धर्म का पालन किया है, अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम को हमेशा ही अपने पूज्य किया, उनकी सेवा की और माता सीता की भी सेवा की, और आज अयोध्या वासियों को और हमारे वंश को बचाने के लिए जिन्होंने अपने ऊपर सबसे बड़ा दोष ग्रहण किया है और अपना देह त्याग दिया, यह तो मेरे पति ने स्वयं धर्म का ही पालन किया है। और जोर जोर से हंसते हुए भी उर्मिला भी अपना देह त्याग दी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।